तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का होने जा रहा है, जो कि आपका पेपर 30 सितंबर के दिन होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग होम साइंस का जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके हैं और बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करना आपका पीछे का जो एग्जाम हिस्ट्री वगैरह का हुआ था सेम टू सेम एग्जाम में आया था पढ़ने, ठीक है। तो पीछे के वीडियो में भी जस्ट हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताए थे, इसलिए सब्जेक्टिव का चलिए बताते हैं, ठीक है। तो बिना देरी करते आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मैंने पहला का ऑप्शन नंबर आपको सी बताया था। दूसरा था कि मनुष्य में लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका भी मैंने उत्तर बताया था, ऑप्शन बी टाइलिन। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर हम लोग जो है ना बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका ना सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो बोला, इसमें 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन, आपको मात्र 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स बोला है ना, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। तो पहले मैं प्रश्न आपको बताऊंगा, पढ़ दूंगा और फिर सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा एक ही बार में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि आप पाचन प्रक्रिया को परिभाषित करें। पहला प्रश्न आपसे क्या बोला, पाचन प्रक्रिया को परिभाषित करें। दूसरा बोला कि पाचन क्रिया में लाड़ की उपयोगिता को लिखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर को देख लीजिएगा। 3 नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, जो ना बड़ी आंत के कार्य क्या है। चौथा है नाक के कार्यों को लिखिए और 5वां है कि जीभ के कार्यों को लिखिए और छठा बोला अमाशय के कार्यों को लिखिए। आगे बढ़ेंगे तो ये 7 नंबर प्रश्न बोला गया, यकृत के 3 कार्य लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न बोला गया कि किन्हीं 3 दृष्टि कोण को बताएं। 9 नंबर की बाह्य त्वचा के विषय में लिखे और 10 नंबर की अमाशय रस क्या है, ठीक है। चलिए तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बात करेंगे हम लोग ना। तो इसमें क्या बोला, आप ध्यान देखिएगा, 11 से जो है ना 15 तक क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला ये प्रश्न आपका है, ठीक है। टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। तो चलो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला नंबर 11 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला, प्रश्न बोला यकृत के कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। और 12 बोला कि भोजन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं। और 13 बोला मानव शरीर में कौन सी उपयोगिता का, जो ना मानव शरीर में कान की उपयोगिता का वर्णन करना है। तो 11, 12, 13 तीनों का मैं उत्तर दे दिया हूं और बिल्कुल अच्छी तरीके से दिया हूं, जिससे आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। वैसे 14 नंबर क्वेश्चन देखो, मानव आंख के मुख्य भाग क्या है। 15 है त्वचा के कार्यों का वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में भी, और इसका आंसर मिलेगा कहाँ, गूगल में। गूगल में जाओगे आप लोग, जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे। चलो मैं लाइव प्रूफ आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग जो है ना चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आइएगा ना तो आपके सामने देखिएगा क्लास 11 का सेशन यहाँ पर देखने को जो है ना मिल जाएगा। क्लास 11 सितंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर साइंस का सेशन है, आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। ये रहा आर्ट्स का सेशन। आर्ट्स के सेशन में आपको जो ना होम साइंस लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लेने के बाद आप लोग नीचे आइएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर दिख जाता है तो अच्छी बात है। देखो अभी नहीं दिख रहा है ना, तो एक बार पेज को आप रिफ्रेश बस कर देना। पेज को नीचे की ओर खींच दोगे ना, रिफ्रेश हो जाता है पेज, है ना। चलो अब आप लोग नीचे आओगे ना प्यारे बच्चों, उससे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आगे आपका अक्टूबर मंथ का भी एग्जाम चलेगा, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव का मिला लो, पहला का मैंने इसी बताया, दूसरा का भी। सारे क्वेश्चन का उत्तर प्रॉपर है। आप 300 क्वेश्चन का उत्तर आकर के यहाँ से लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिए हुए। हम आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ भी देते हैं अच्छी तरीके से और फिर छोड़ देंगे, ताकि आप लोग आराम से यहीं से आके लिखना। बेस्ट होगा कि यहीं से लिख लो, क्योंकि बहुत सारा है। देखो आपको वीडियो में हम बता तो देंगे, बट वीडियो रोक रोक करके लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप यहीं से आकर के डाउनलोड करके अच्छे से अगर लिख पाओगे तो अच्छी बात होगा। तो वैसे चलो, जिन बच्चों को ज़्यादा नहीं समझ में आता है इसलिए हम आंसर बता देते हैं, ठीक है।
तो 11 का आप लोग उत्तर देंगे ना, अच्छे से पढ़ देते हैं हम लोग। देखो उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि वह क्रिया जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। तो पहला का ये प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तो आप 2 नंबर का यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा। देखो एक चीज़ बता दूँ, ये जो पॉइंट दिया है ना, आप नंबर दे सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे नंबर दे के आप लिखना तो काफ़ी बेस्ट होगा। जो चेक कॉपी वगैरह करेगा उनको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट भी दे देना, हम सुविधा के लिए पॉइंट दिए। चलो तो देखो यहाँ का कि दूसरा का उत्तर होगा कि पाचन क्रिया में लाड़ की अहम भूमिका है। पहला लिखिएगा, लाड़ में जो ना एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है। इससे स्टार्च शर्करा में बदल जाता है जिसे शरीर आसानी से पचा लेता है। दूसरा लिख दीजिएगा, लाड़ में जो ना लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो कई तरह के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इससे मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या कम होती है। आगे लिखिएगा, लार भोजन को गीला और चिकना बनाती है जिससे इसे निगलना आसान हो जाता है। 14 लिखिएगा कि लार पीएच को नियंत्रित करती है। तो ये 2 का उत्तर हो गया। अब आगे आप लोग 2 नंबर के बाद जो है 3 नंबर का उत्तर देखेंगे। तो 3 नंबर का उत्तर होगा कि बड़ी आंत के प्रमुख कार्य। आप लिख दीजिएगा पहला पॉइंट कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो ना लाइट्स को अवशोषित करना। दूसरा लिख दीजिएगा विटामिन का उत्पादन जो ना विटामिन का उत्पादन और जो ना अवशोषण करना। तीसरा लिख दीजिएगा अपशिष्ट से मल बनाना और उसे मलाशय तक पहुंचाना। आगे लिख दीजिएगा शौच प्रक्रिया को संचारित करना। तो इस प्रकार से 3 नंबर का हम लोग उत्तर देख लिए। 4 नंबर का उत्तर देख लीजिएगा। 4 का उत्तर आपका होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना होगा। आपको लिखना है कि नाक कई काम करती है, जैसे कि आप पहला लिख दीजिएगा श्वसन। देखिए श्वसन, नाक चूंकि सांस लेने का मुख्य द्वार है, यह हवा को गर्म और नरम बनाकर कणों को हटाकर और सांस लेने में आसानी लाता है। नाक की जो ना श्लेष्म झिल्ली में मौजूद रक्त वाहिकाएं हवा को गर्म करती है। नाक के छिद्रों में मौजूद बाल या सिलिया धूल और हानिकारक कणों को फिल्टर करते हैं। अब आपको गंध देकर के लिखना है कि नाक में मौजूद घराना उपकला के क्षेत्र में मौजूद विशेष कोशिकाएं गंध का पता लगाती है। अब लिखिएगा बोलना में लिखिएगा कि नाक बोलने में भी मदद करती है। नासिका स्वर और नासिका व्यंजन नासिका कारण की प्रक्रिया से बनते हैं। स्वाद में लिखिएगा, नाक चूंकि स्वाद कलिकाओं के साथ मिलकर भोजन का असली स्वाद पहचानने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये आपका 4 नंबर का कंप्लीट उत्तर होगा। अब हम लोग 5 नंबर का उत्तर देखेंगे। तो 5 नंबर का जो उत्तर होगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्तर आपका हो जाएगा कि जीव के कई कार्य हैं, जैसे कि आप लिखिएगा पहला यहाँ पर कि भोजन को घुमाना और आगे बढ़ाना। तो लिखिएगा जीव मुंह के चारों ओर भोजन को घुमाती है और आगे बढ़ाती है जिससे चबाना और निगलना आसान होता है। आगे लिखिएगा भोजन को दांतों में धकेलना। तो देखो लिखिएगा जीव भोजन को दांतों में धकेलती है ताकि इससे तोला जा सके। आगे लिखिएगा कि भोजन को निगलने में मदद करना। तो लिखिएगा जीव कुचलते हुए भोजन को मुंह की छत पर दबाती है और जब यह निगलने के लिए तैयार होता है तो इसे गले तक ले जाती है। तो इस प्रकार से 10 नंबर के लिए आपका कंप्लीट हो गया उत्तर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर होगा। प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा लंबा उत्तर है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लंबा होगा बट हम आपको देते हैं। पॉइंट आप लोग जरूर देना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके पॉइंट वगैरह लिख करके आप एग्जाम में लिखना। चलो तो देखो उत्तर हो जाएगा आपकी शरीर की जो ना यकृत शरीर का एक अंग है और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो आप लिखिएगा यकृत शरीर में मौजूद रक्त को छानता है और इसमें मौजूद विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को निकालता है। ये पदार्थ मूत्र और मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आगे लिखिएगा कि यकृत पित्त नामक तरल पदार्थ बनाता है। यह तरल पदार्थ वसा को चबाने में मदद करता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। आगे लिख दीजिएगा यकृत प्रोटीन बनाता है। आगे लिख दीजिएगा यकृत जो ना ग्लाइकोजन और का
जो है ना भंडारण नियंत्रित करता है। आगे लिख दीजिएगा यकृत लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है। और अगली लिखना है कि यकृत हार्मोन बनाता है। और भी आपको इसमें लिखना होगा, और भी आप 11 नंबर में लिखेंगे यकृत जो ना एल्बुमिन नामक नाम का रक्त प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन शरीर के हार्मोन दबाव और फैटी एसिड को ले जाने में मदद करता है। आगे लिखिएगा यकृत चोट लगने के बाद रक्त के थप्पे में मदद करता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट उत्तर होगा 11 नंबर में। 12 नंबर का देखिएगा, इसमें भी लंबा उत्तर है क्योंकि 5 मार्क्स वाला तो थोड़ा लंबा लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो लिखिएगा भोजन को पचाने के कई तरह के एंजाइम मदद करते हैं। जैसे लिखिएगा टाइलिन, यह एंजाइम लार में पाया जाता है और भोजन के पाचन की शुरुआत में मदद करता है। यह स्टार्च को तोड़ता है। आगे लिखिएगा एमाइलेज, एमाइलेज में लिखिएगा यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। यह स्टार्च को धीमी चीनी के अणुओं में तोड़ता है। आगे लिखिएगा प्रोटीज, देखिए यह एंजाइम प्रोटीज को एमिनो एसिड में तोड़ता है। यह बैक्टीरिया ईस्ट और जो है ना प्रोटोजोआ को आंतों से बाहर निकालने में भी मदद करता है। आगे आप लोग लिखेंगे तो इसमें आपको लिखना है कि लाइपेज, लाइपेज में लिखना है यह एंजाइम फैट को तोड़ने में मदद करता है। यह लीवर से निकलने वाले बाइल जूस के साथ मिलकर काम करता है। आगे लिखना है माल्टेज, तो देखिए माल्टेज में लिखना है यह एंजाइम लार में पाया जाता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। आगे लिखना है लैक्टेज, देखिए यह एंजाइम दूध में मौजूद शर्करा लैक्टोज को ग्लूकोज और जो ना गैलोएस्टोज में तोड़ता है। तो ये 12 नंबर का कंप्लीट उत्तर होगा। अब 13 नंबर का उत्तर में आपको लिखना है कि मानव शरीर में कान की उपयोगिता का वर्णन इस प्रकार है। तो प्यारे बच्चों देखो बहुत ज़्यादा लंबा उत्तर है, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, आप यहाँ से आओ सर्च करके डाउनलोड करके लिख लो। तो आप यहीं से आकर के डाउनलोड करके लिख लेना। तो चलो पॉइंट वाइज हम आपको बताते हैं। पहला लिखिएगा कान सुनने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कान में बाहरी मध्य और आंतरिक कान होते हैं। ये तीनों कान के भाग मिलकर के ध्वनिक तरंगे को जो है ना आंतरिक आवेगों में मदद बदलते हैं। आगे लिखिएगा कान की ध्वनि तरंगे आने पर बाहरी कान उन्हें इकट्ठा करता है। आगे लिखिएगा ध्वनि तरंगे की वजह से कानों में कंपन होता है, इससे जिससे मध्य कान की 3 छोटी हड्डियां चलती है। आगे लिखिएगा इन हड्डियों के चलने से आंतरिक कान में तरल पदार्थ चलने लगता है। आगे लिख दीजिएगा आंतरिक कान में कान के तरल पदार्थ के चलने से कोक्लुया और में मौजूद बाल कोशिकाएं झुक जाती हैं। आगे आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों इसमें, तो ये बाल कोशिकाएं जो ना ये बाल कोशिकाएं को इलेक्ट्रिकल प्लस में बदल देता है। साथ में लिखिएगा ये इलेक्ट्रिकल प्लस श्रवण तंत्रिका से मस्तिष्क तक पहुंचती है, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में महसूस किया जा सकता है। आगे लिख दीजिएगा कान शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करेगी। साथ में लिखिएगा कशेरुकी प्राणियों के कान पूरे जो जोड़े में होते हैं और सिर के दोनों तरफ होते हैं। यह व्यवस्था ध्वनि के स्रोत की स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। तो ये कंप्लीट आपका जो उत्तर था मैंने बता दिया। आप लोग आकर के अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना। हिंदी इंग्लिश का भी एग्जाम जो होने वाला उन दोनों का पेपर हम लोग यहाँ पर डालते हैं, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।